ड्रोन अटैक के बाद मॉस्को का कीव जैसा हाल हो गया है। मॉस्को में शेल्टर होम में पहुंच गए हैं लोगों से शेल्टर होम में रहने की अपील की गई है। मॉस्को के लोगों को शेल्टर में शिफ्ट किया गया है। इस इलाके में लगातार बज रहे हैं एयर रेड सायरन। जी हां, इस तरह की तस्वीरें आपसे पहले हम कीव में देखते रहे हैं, यूक्रेन के अलग अलग शहरों में देखते रहे हैं, लेकिन अब ये तस्वीरें मॉस्को से सामने आई हैं और मॉस्को में कैसे लोगों को कहा जा रहा है कि वो शेल्टर में जाएं, अपने आप को सुरक्षित रखें और एयर रेड सायरन बज रहे हैं मॉस्को में। ये अपने आप में बड़ी खबर है क्योंकि इस तरह की हिम्मत मॉस्को को नहीं लग रहा था कभी भी यूक्रेन करेगा, लेकिन यूक्रेन अब लगातार हमले कर रहा है मॉस्को पर ड्रोन का इस्तेमाल करके। और हमारे साथ मेहमान जुड़ गए जिनके साथ इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे कि क्या एक और बड़े युद्ध की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है ये जो घटनाक्रम है। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं आइए उनसे आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ एवीएम रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ प्रोफेसर अमिताभ सिंह मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड बीके दत्ता मौजूद हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। इन सबसे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर पीके श्रीवास्तव जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो हमले हो रहे हैं इससे पहले ये बार बार कहा जा रहा था कि एक जब अटैक हुआ क्रेमलिन पर तो कहा गया कि ये वन ऑफ अटैक है, शायद क्रेमलिन पर हमला किया गया है या ये भीतर से हमले किए जा रहे हैं। लेकिन देखिए एक के बाद एक ये तीन तस्वीरें हमने अभी आपको दिखाई कैसे 3 दिन जब हमले किए गए और इस बार 25 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। किस तरफ ये युद्ध को लेकर जाएगा अगर इस तरह से यूक्रेन रूस पर हमले करेगा ड्रोन के जरिए? सुमेरा, ये तो ख़ास बात है कि अब ये युद्ध जो है वो एयर डायमेंशन में डोमिनेट होने जा रहा है, उसमें भी ऐसा जिसमें कि ड्रोन्स या यूएवीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट कि इसका मिलिट्री सिग्निफिकेंस एज ऑफ नाउ कुछ नहीं है। अगर आप रियली देखें मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो मिलिटरली ये कोई उनको मदद नहीं कर रहा है यूक्रेन को, लेकिन हाँ साइकोलॉजिकली बहुत मदद कर रहा है। ये दहशत फैला रहा है मॉस्को में, जो अपने आप को सिक्योर समझते थे कि ये वॉर उनके डोर स्टेप्स तक नहीं आएगी, इससे लग रहा है कि शायद वहाँ पहुँच रही है। और तीसरी बात यह है कि यूक्रेन के लिए भी एक ज़रूरी है मैसेज देना, बाखमुत में जो उनकी डिफीट हुई है उसको कहीं ना कहीं तो रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा अपनी ओन पॉपुलेशन, मिलिट्री के मोरल को काबू में रखने। लेकिन आपने एक बड़ी बात कही कि ये नहीं लग रहा था कि मॉस्को में लोगों के घर तक, यानी उनके घर के भीतर तक ये युद्ध पहुंचेगा, ये यूक्रेन में होता रहेगा, मॉस्को में लोगों को इस तरह से शेल्टर में नहीं जाना पड़ेगा। हमारे साथ मनीष मौजूद हैं जो लगातार रूस से TV9 भारतवर्ष के लिए कवरेज करते रहे हैं, उनकी वो हर इलाके में पहुंचे हैं रूस के और बड़ी कवरेज उन्होंने वहां से की है, इसलिए उनसे आइए समझने की कोशिश करते हैं। मनीष, बड़ा सवाल ये कि ये कैसे रिफ्लेक्ट करता है पुतिन के लिए कितनी मुश्किल खड़ी करता है और अगर पुतिन के लिए मुश्किल खड़ी होगी तो फिर वो युद्ध में क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा अटैक तो है ही, क्योंकि 2 दर्जन से अधिक ड्रोन मॉस्को की टेरिटरी में पहुंचे हैं। कैसे पहुंचे इसका जवाब क्रेमलिन को तो देना ही पड़ेगा। संयोग की बात यह है कि जब 3 मई को क्रेमलिन पर अटैक हुआ था उस समय पुतिन अपने प्राइवेट प्लेस में थे, और अब जब आज मॉस्को में ड्रोन से अटैक किया गया और निशाने पर पुतिन के प्राइवेट पैलेस भी थे, उनके पैलेस से करीब 10 किलोमीटर तक ड्रोन पहुंच गया था, तब उस वक्त पुतिन क्रेमलिन में मौजूद थे। तो वैसी स्थिति में जब क्रेमलिन ने पहले कहा था कि हमने अपना जवाब लिया है, और आप कहें तो रूस ने उस हमले का जवाब लिया। जब आज रूस के रक्षा मंत्रालय ने यह कहा, रूस के रक्षा मंत्री ने कहा कि हमने 1 महीने में, यानी क्रेमलिन पर ड्रोन से जब हमला किया गया तब से अब तक में 16 हजार यूक्रेनी सैनिक मारे गए, 400 से अधिक ड्रोन खत्म किया गया, 400 से अधिक बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक खत्म किए गए, और उससे बढ़कर कीव का जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर था उसको निशाना बनाया गया। तो और साथ ही साथ 2 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम तबाह किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि क्रेमलिन इस हमले का भी करारा जवाब देगा। ये जरूर है कि बड़ा हमले इन कुछ दिनों के दौरान किए, इसी वजह से बड़ा सवाल पैदा होता है कि ये अगर हमले इस तरह से यूक्रेन द्वारा किए जाएंगे तो फिर रूस क्या इसी हद तक सीमित रहेगा या इसके आगे बढ़ सकता है? साथ ही एक और बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन टारगेट पर हैं?